हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनएलयू उड़ीसा 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 18 days फ्रॉम जीरो। इज इट पॉसिबल, इज इट नॉट? येस, इट इज़ पॉसिबल। टाइम टेबल बिल्कुल परफेक्ट मैंने आपको बनाकर मैं इस वीडियो में दे रही हूँ। क्या सिलेबस है, कैसे उसको कवर करना है, कौन सी बुक्स में से करना है, यहाँ पर मैं टाइम टेबल में ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बट अगर डिटेल में देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर के ये वीडियो देखने के बाद आप देख सकते हैं। मॉक टेस्ट एनएलयू उड़ीसा के लाइव हो रखे हैं। मॉक टेस्ट के साथ आपको जून 2024 से लेकर के मई 2025 के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। तो वो ज़रूर आप बाय करें, इनरोल करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, उसको एनालाइज कैसे करना है मॉक टेस्ट को, ठीक है ना, कट ऑफ कितनी जाती है, ये वाली वीडियोस चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं वीडियोस ले आऊँगी। एंड अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो और इंस्टा पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हो। इंस्टा पे मैं वहाँ पर आई एम लॉगरी के नाम से अवेलेबल हूँ। ठीक है, आई एम अवेलेबल बाय द नेम आई एम लॉगरी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपके जो रिक्वायरमेंट होती है वो है आपको 45% चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। ठीक है ना, दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 40% चाहिए अगर आप SC/ST कैटेगरी को बिलोंग करते हो। ठीक है, एंड जो फीस है जनरल कैटेगरी की 3300 है, SC/ST PWD की 2800 है, NRI OCI PIO FN की 5000 है। डेट ऑफ एग्जाम जो आपका है वो है 11 मई 2025। एडमिशन टेस्ट जो आपका होता है वो 120 मार्क्स का होता है। 120 MCQs क्वेश्चंस आते हैं। जनरल इंग्लिश, अवेयरनेस, रीजनिंग में से क्वेश्चंस आते हैं। 2 घंटे आपको दिए जाते हैं इस पेपर को सॉल्व करने के लिए एंड कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जाम में। ठीक है, तो अब यहाँ पर PYQ के बेसिस के ऊपर जो हमारा सिलेबस बनता है और जो बुक्स में से पढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द एग्जाम वो हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द टाइम टेबल। सबसे पहले इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करेंगे। नॉर्मल प्रैक्टिस कर कर आप नीतू मैम की बुक ले सकते हैं, आप SP बख्शी ले सकते हैं, कोई भी बुक आप इनमें से ले सकते हैं और इसमें से आप इंग्लिश कर सकते हैं। एडजेक्टिव्स, कंजंक्शंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टेंसेस, प्रीपोजिशंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। देखिए, अगर आपको यहाँ से बेसिक इंग्लिश भी ठीक करनी है तो कंजंक्शन डुएबल है, टेंसेस, प्रीपोजिशन, एक्टिव, पैसिव, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये आप इसके रूल्स याद करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी भी। ठीक है ना, मे बी प्रोनाउन और ये सब कुछ आपको डिफिकल्ट लगे बट जो इंपॉर्टेंट है वो है टेंसेस, प्रीपोजिशंस, एक्टिव, पैसिव, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, कंजंक्शन। इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में पजल टेस्ट, ठीक है, एनालॉजी, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर, रैंकिंग, सीक्वेंस। इसके लिए आपको जो बुक लेनी है वो है RS अग्रवाल की बुक लेनी है। पार्ट 1 में से आपने ये टॉपिक सॉल्व करने हैं अच्छे से। ठीक है, एनालॉजी 1 घंटे में समझकर खत्म हो जाएगा। डायरेक्शन टेस्ट बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट नाम के टॉपिक से होगा। ये सारे टॉपिक्स बड़े आसानी से आप कर सकते हो बुक में से, बस गिव अप नहीं करना है अपने ऊपर, समझने की कोशिश करनी है। मॉक टेस्ट जो है स्टार्टिंग से अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना सो दैट यू नो आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉक टेस्ट के अंदर जो नहीं आते हैं आपको वो आपने याद कर लेने हैं। मॉक टेस्ट के लिए इनरोल कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके बाद आ जाता है आपका करंट अफेयर्स। जनवरी करंट अफेयर्स लेक्चर्स, फरवरी करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर्स जो इस टाइम पर आप करोगे, ठीक है, आपको इस टाइम पे हेवी गाइडेंस की जरूरत है। स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स में ये खुद से आपसे नहीं होंगे। इसके लिए आपको हमारे लेक्चर्स ले लेने चाहिए जो 7 to 8 आवर्स के हैं हर महीने के, और जिसमें मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ, स्टोरी सुना रही हूँ, लर्न करवा रही हूँ, छोटू नोट्स बनवा रही हूँ। तो आपके पास रिविजन के लिए चीज़ें होंगी और वो नोट्स ऐसे होंगे जो आपने खुद से बनाए होंगे और लर्न किए होंगे और शॉर्ट नोट्स होंगे। तो ये आपने हर 3 दिन में 1 महीना आप बड़े आराम से पूरा कर सकते हो अगर हर रोज भी 3-3 घंटे आप करंट अफेयर्स को दोगे। तो मार्च के, अप्रैल के, दिसंबर के ये सारा करना है। और इसी चक्कर में मैंने अब आपको जून 2024 से लेकर के मार्च 2025 तक का आपको बंडल दे रही हूँ मैं। ठीक है ना, अलग अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स लेक्चर्स ₹2000 में। इसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अगर भूल गई तो कमेंट्स में मांग लेना। वैसे जून से दिसंबर के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वो 1500 के अवेलेबल हैं। ठीक है, अब कहीं और से प्लीज़ करंट अफेयर्स मत करना, ठीक है ना, क्योंकि आपको दिक्कत आएगी एंड में। फिर एंड में लोगे, इससे अच्छा अभी ले लो और पढ़ लो। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी पढ़नी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप हमारा कोर्स ले सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है ना, कोर्स नहीं लेना है, कोर्स के अंदर आपको लेक्चर्स मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस इस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली मैं बोलती हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, चैप्टर वाइज और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको कोर्स में से लगाने हैं। अगर खुद पढ़ना है तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सल में से पढ़ सकते हो, बट यहाँ पे इंडियन पॉलिटी
MCQs की बुक आती है, उसमें से आप कुछ क्वेश्चंस लगा सकते हो एंड यूनिवर्सल्स में से थ्योरी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इस टाइम पे यूनिवर्सल्स में से थ्योरी पढ़कर हो जाएगा, बट यहाँ पर थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ ट्राई करो कि आप चैप्टर वाइज MCQs जो मैंने आपको कोर्स में प्रोवाइड किए हुए हैं वो आप सॉल्व करो। उसके बाद आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट में से ही क्वेश्चन आया था, बट मैं रेकमेंड करूंगी टॉर्ट्स क्रिमिनल लॉ भी आप पढ़ लो। इसको आप LAN LR बाय विली में से पढ़ सकते हो, ठीक है ना, या फिर आप यूनिवर्सल्स की बुक में से भी इसको पढ़ सकते हो शॉर्ट में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्टैटिक GK, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हिस्ट्री, लीगल बुक्स, अवार्ड्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। ये जो है अगेन आप यूनिवर्सल्स में से या फिर अरिहंत 2750 की जो बुक आती है GK की वो ले सकते हैं, उसमें से आप कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा लेवल जो है वो हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करिए, ठीक है ना, थोड़ा लेवल इस एग्जाम का हाई है। उसके बाद असर्शन रीजन सीरीज, असर्शन रीजन और सीरीज जो है, असर्शन रीजन आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा टॉपिक, सीरीज जो है वो आप RS अग्रवाल में से करोगे, ठीक है। फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया अरिहंत की बुक में से ही करना पड़ेगा, तो GK के लिए आप अरिहंत 2750 MCQs ही करेंगे। मैंने आपको करंट अफेयर्स के लिए बता दिया है कि वीडियो लेक्चर्स ही अभी जो हैं आपको बचा सकते हैं, और ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको जून से लेकर के मई तक के करने चाहिए, बट जितने मैक्सिमम आप कर सको उतना ही बढ़िया आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। अगर ओवरऑल हम सिलेबस देखें तो इस टाइम पे आप साइनोनिम इंटोनिम्स नहीं रट सकते, बट वो आते हैं। अगर साइनोनिम इंटोनिम्स आपने ऑलरेडी करे हैं तो उसकी रिवीजन आप करके जा सकते हैं। बाकी सारी ग्रामर है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर लीजिए, इतने में हो जाएगा। टेंसेस, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट, एक्टिव पैसिव, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से करके जाओ। चाहिए नहीं हो रहे हैं तो आप छोड़कर जा सकते हो, वैसे तो आइडिया लेकर जाओ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आइडिया के बेस पे भी लगा सकते हो, बट ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑड वन आउट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन साइज टेस्ट, नंबर रैंकिंग सीक्वेंस, पजल टेस्ट, एनालॉजी सीरीज। उसके बाद यहाँ पर ये वाले क्वेश्चंस हैं जो मैं शेड्यूल में नहीं डाल पाई हूँ। आप ये भी कर सकते हो कि करंट अफेयर्स जो है उसके वाले स्लॉट्स की जगह आप कंक्लूजन, अजम्पशन ये पढ़कर जा सकते हो, और इसके लिए आपको बुक लेनी है एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे। एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे की बुक में से आपको ये टॉपिक्स जो है लगाने। कंक्लूजन वाला जो टॉपिक है आपको इन्फ्रेंस के साथ मिलेगा, इन्फ्रेंस वाले टॉपिक में आपको कंक्लूजन मिल जाएंगे, कंक्लूजन के एक्सरसाइज। स्टैटिक GK के अंदर मैंने सारा बता दिया है कि अरिहंत 2750 में से कर लीजिए, यूनिवर्सल की बुक है तो साथ में से वो भी लगा सकते हैं। करंट अफेयर्स मैंने बता दिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट में से प्रिंसिपल और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आया था जो LAN LR बाय विली में से कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मेरे से, इंस्टा पे भी DM करके मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर IM लॉगरी के नाम से हूँ। एंड येस, टू एनरोल फॉर अवर मॉक टेस्ट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कोई भी डाउट है तो जरूर पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड डिटेल में अगर आपको सिलेबस बुक्स के बारे में और जानना है NLU उड़ीसा से रिलेटेड, जो आपको और हेल्प करेगा, तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे रही हूँ स्क्रीन पर, उस पर क्लिक करके देख लीजिए।